हमारे समाज को एकत्रित करने का काम किया। हम लोग हमेशा से ये चाह रहे हैं कि उन्होंने जो हमारे समाज को स्वजाति लगातार 4 बार से मंत्री रह रहे थे, उसको मैंने उनके आशीर्वाद से पराजित करके आया हूँ। और पूरे बिहार में मैं चाहता हूँ कि पान चौपाल समाज का जो शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है उसको सुधारे और हम लोग एकत्रित होके, एकजुट होकर के आबादी के अनुसार सत्ता में हमें भागीदारी। चौपाल एक हैं और बिहार में हम कितना पॉपुलेशन है वह सबको जागरूक करते हैं। हम पान चौपाल आने वाला लोकसभा विधानसभा में हम लोग को शेयर अधिकार मिलने के लिए हम जितना पॉपुलेशन समिति, जिला परिषद, एमएलए, एमपी तक हम लोग संगठन करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। जिस तरह से हम लोग को दूसरे समुदाय के, दूसरे विधायकों को, दूसरे दलों के जो हम लोगों को जा करके उसके बाद अर्जी विनती किया जाता था, और हर जिले में, प्रदेश के कोने कोने में हम लोग जा करके करते हैं ताकि समाज के जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, वंचित समुदाय के लोग हैं, हम लोग वंचित समुदाय के लोग हैं, वो लोग मिल के अलग जगह करके सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमको वो जगह मिल सके और मुख्य धारा में हम शामिल हो सके। आप लोगों को चलना होगा। आप लोग जब भी सुने चौपाल भाई को संगठन या एक कहीं संगठन है, कहीं मीटिंग है, आप लोग को सूचित किया जाता है, आप जरूर वहाँ पहुँचे। आज जो सम्मेलन करें इसका मतलब क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, पान चौपाल समाज जो है ये आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है। आज़ादी के 70 वर्ष के बाद भी समाज को आबादी के अनुसार राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक कोई अधिकार नहीं मिला। और पहला मैं विधायक हूँ, सिंहेश्वर विधानसभा मधेपुरा जिला में है और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने हमको उस लायक समझा और वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बनाया और वहाँ से लगातार 4 बार से मंत्री रह रहे थे, उसको मैंने उनके आशीर्वाद से पराजित करके आया हूँ। और पूरे बिहार में मैं चाहता हूँ कि पान चौपाल समाज का जो शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है उसको सुधारे और हम लोग एकत्रित होके, एकजुट होकर के आबादी के अनुसार सत्ता में हमें भागीदारी मिले। क्या लगता है आपकी सम्मेलन में कितना सफलता मिल पाएगी? नहीं, अभी तो शुरुआत है, सदियों से हम लोग सोए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें 100% सफलता मिलेगी। और एक कहावत है कि 100 को सुनाओगे 10 सुनेगा, 10 सुनेगा तो 1 चलेगा, तो समझो 100 का 100 सक्सेस है। इसी उद्देश्य के साथ मैं यह कार्यक्रम कर रहा हूँ। दूसरा जिला पान चौपाल जिला उपाध्यक्ष, यह मीटिंग कराने का मेरा मुख्य मुद्दा है। जो बिहार सरकार जनगणना कराने के लिए सोच रहा है, जनगणना होने के बाद हम पान और चौपाल एक ही जाति हैं और यह हम प्रचार करते हैं अपना स्वजातीय में। हम पान जो है पान लिखावें, चौपाल है चौपाल लिखावें। इसीलिए भिन्न भिन्न तरह के जो दूसरे दल के लोग हैं चाहता है यह जाति को गणना में जो कितना पॉपुलेशन है इसमें हम लोग को हकमारी किया जाता है। इसलिए हम लोग बिहार में हर जगह जा जाकर हर प्रखंड जिला में बैठक कराते हैं। हम पान चौपाल एक हैं और बिहार में हम कितना पॉपुलेशन है वह सबको जागरूक करते हैं। हम पान चौपाल आने वाला लोकसभा विधानसभा में हम लोग को शेयर अधिकार मिलने के लिए हम जितना पॉपुलेशन है उतना अधिकार हम हर दल से मांगेंगे। हम इतना पॉपुलेशन है बिहार में, जितना दलित है और दलित में हम पान चौपाल सभी दलित को एक जगह कर दिया जाए। पान चौपाल हम सभी पर भारी हैं, इसलिए हमको अधिकार सभी दल के लोग जब हम एक संगठित होंगे हमारा पॉपुलेशन गिनती में आएगा, पान चौपाल कितना है उतना अधिकार मिलेगा। इसलिए हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो सम्मेलन कर रहे हैं हम लोग इस पूरे बिहार में इस जाति का पान चौपाल जो संगठन है उस संगठन के जरिए हम लोग एकताबद्ध होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे सरकार द्वारा जो भी संचालित योजनाएं हैं या आपको आरक्षण के जरिए मुखिया, सरपंच समिति, जिला परिषद, एमएलए, एमपी तक हम लोग संगठन करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। जिस तरह से हम लोग को दूसरे समुदाय के, दूसरे विधायकों को, दूसरे दलों के जो हम लोगों को जा करके उसके बाद अर्जी विनती किया जाता था,
उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की है और आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपको उदाहरण स्वरूप हम लोगों के बीच चंद्रहास चौपाल माननीय विधायक सिंहेश्वर स्थान बैठे हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग इस संगठन के जरिए आगे फले फूलें, विकास करें, यही है इस संगठन का जरिया। क्या नाम है? जगदीश चौपाल, जिलाध्यक्ष समस्तीपुर, 5 चौपाल बुनकर महादलित संघ। सम्मेलन हो रहा है, इसका क्या मतलब, क्या उद्देश्य आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं? देखिए, पहले भी बहुत सारा सम्मेलन हम लोग किए हैं। इसमें हमारे श्रद्धेय रविंद्र बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले उन्होंने बहुत सारे सम्मेलन हमारी जाति, हमारे समाज को एकत्रित करने का काम किया। हम लोग हमेशा से ये चाह रहे हैं कि उन्होंने जो हमारे समाज को, स्वजाति को एकत्रित किए हैं। मैं हमेशा सम्मेलन में आती हूँ और सभी से यही बात मैं कहना चाहूँगी कि संगठन में बहुत ताकत होती है और उनके, हमारे रविंद्र बाबू जो एकता की अलग जगह कर गए हैं, उनको मैं, हमारे समाज के लोग, हमारे माननीय सभी हम लोग इस संगठन को, इस एकता को हमेशा बनाए रखेंगे। क्या नाम है? जी, मैं जिला पार्षद दर्शन सराय क्षेत्र संख्या 26 से हूँ, हेमलता कुमारी। सम्मेलन करें, इसका अर्थ क्या है, क्यों सम्मेलन कर रहे हैं आप लोग? यह संगठन सामाजिक रूप से पूरे प्रदेश में सक्रिय है और जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान में जो अधिकार दिया था, आज तक हमको सरजमी पर उतरता हुआ नहीं दिखता है और हमारा समाज इतना वंचित है, शोषित है, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है। तो हम सबों की जिम्मेदारी होती है, यहाँ जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं उन सबों की जिम्मेदारी होती है कि समाज में उस तबके को जगाना, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त बनाना और उसी का एक रूप हर प्रखंड और हर जिले में, प्रदेश के कोने कोने में हम लोग जाकर के करते हैं, ताकि समाज के जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, वंचित समुदाय के लोग हैं, हम लोग वंचित समुदाय के लोग हैं, वो लोग मिल के अलग जगह करके सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमको वो जगह मिल सके और मुख्य धारा में हम शामिल हो सके। इसी का लड़ाई और इसी का संघर्ष के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। क्या नाम है? सूरज कुमार दास, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और वर्तमान में प्रदेश महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल।